Good morning, students. Today we'll take coordinate chapter 7 for class 10. These are very important questions. मैंने कोशिश किया है कुछ कंटेंट्स में पूरा चैप्टर कवर हो जाए. Okay. Now there are three formulas we are using. तीन फॉर्मूले कोऑर्डिनेट में अपन काम में लेते हैं. पहला डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट इज x1 y1, x2 y2, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इस बार x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज़ होल स्क्वायर इज सेम. सेकंड फार्मूला, कुछ दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, ये दोनों बीच में पॉइंट दे रखा है. रेशियो है m1 m2, तो ये सेकंड फार्मूला काम आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. और मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, ये दो फार्मूले हैं. तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, वो अपने सिलेबस में नहीं है. ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा. ये दो पॉइंट्स हैं. लेट दिस इज x1, दिस इज y1, x2 और ये y2. ओके, यूजिंग फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus this 0 minus this a cos theta plus b sin theta whole square plus y2 a sin theta minus b cos theta minus 0 whole square. Okay, 0 minus something is same 0, minus square है प्लस हो गया. This is a square cos square theta plus b square sin square theta. This is identity of a plus b whole square plus 2ab sin theta cos theta. Okay. Similarly, this a square sin square theta plus b square cos square theta minus 2ab sin theta cos theta. Okay. Plus 2ab और minus 2ab कट गया because terms are same. a square cos square theta, a square sin square theta, a square is common. This is cos square theta plus sin square theta. Okay. These two, this is b square common, sin square theta plus cos square theta. You know identity. Cos square theta plus sin square theta is 1. This is finally a square plus b square unit. यूनिट जरूर लिखते हैं, बेटर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस. आई रिपीट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स. ओके, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है. ये मान लेते हैं अपन, ये पॉइंट है. दिस ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0. दिस इज 2 minus 5, दिस इज minus 2 and 9. लेट दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b और दिस पॉइंट इज. ओके, व्हाट इज गिवन, ab इक्वल्स टू ac आपको दे रखा है. इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको. ओके, ab इक्वल्स टू ac आपको दे रखा है. ओके, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया. तो ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे. स्क्वायर क्यों लगाया अपने, जिसे रूट की जरूरत नहीं पड़े. ओके, ए बी स्क्वायर हो गया एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 प्लस 5 होल स्क्वायर, एक्स माइनस माइनस 2 दिस प्लस 2 और 0 माइनस 9 होल स्क्वायर. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, this is identity a square minus b square, a minus b whole square, x square plus 4 minus 4x plus 25, x square plus 4 plus 4x plus 9 9 is 81. Okay.
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई 4 दीज आर कैंसिल, 4 लेफ्ट में गया, माइनस 8x, ये राइट में गया, 11 minus 5 is 6, 7 minus 5 2 is 5. Okay, x is minus 7. Okay, so coordinate of this point is minus 7 and 0. You know, on y-axis, on x-axis, x की वैल्यू तो हो गई -7, y की वैल्यू हो गई 0. तो coordinate of this point is -7 and 0. Next, the coordinate of the consecutive vertices of parallelogram. This is very important question. Are 1, 3, -1, 2, and 2, 5. This is third question. मैं लास्ट 3 वीडियोस रिलीज कर चुका हूँ, 3-4 वीडियोस, लेकिन आपको कमेंट्स नहीं आ रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन, दिस इज पैराग्राफ. मैंने बोला रिपीट, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस यानी कंटिन्यू. लेट दिस इज 1, 3, ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, -1, 2, सी पॉइंट, 2, 5, डी पॉइंट. लेट इट्स कोऑर्डिनेट इज x and y. Okay, this is not. The coordinate of the consecutive vertices of parallelogram are 1, 3, -1, 2, 2, 5. Its coordinate is x, y. Find the coordinate of the fourth vertex. You have to find coordinate of D point. चौथा पॉइंट डी है, उसके कोऑर्डिनेट निकालना है आपको. एक प्रॉपर्टी मालूम होगी आपकी, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो या पैराग्राम. These diagonals are bisects. It means midpoint of diagonal AC and midpoint of diagonal BD are same. First we'll find midpoint of diagonal of AC. Same midpoint of diagonal BD. Okay. AC और BD का midpoint का diagonal निकालना है अपने को. Midpoint you know, x1 plus x2 upon 2, 1 plus 2 upon 2, y1 plus y2, 3 plus 5, 8 upon 2. Same, x plus -1 is x minus 1 upon 2, y plus 2 upon 2. ये कोऑर्डिनेट हो गए. वी कंपेयर वैल्यू ऑफ x, एक्चुअली कंपेयर करेंगे. 3 upon 2 is x minus 1 upon 2, 2 to cancel, x is 4. 8 upon 2 is y plus 2 upon 2, 2 to cancel, y equals to 6. So coordinate of point D is 4 and 6. बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी प्रॉपर्टी याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. This is question number 3. Then fourth question, if the line segment joining the points joining the points, देखो, this is very important question, बोर्ड में कई बार आ चुका है क्वेश्चन. ओके, लाइन सेगमेंट है AB. ओके, लाइन सेगमेंट joining the points 2, 3 and -1, 2 is divided by the line. ये जो लाइन है डिवाइडेड, इक्वेशन दे रखा है x plus 2y equals to k. इस लाइन के इक्वेशन दे रखा है और दिस इंटरसेक्ट एट सी पॉइंट. ये सी पॉइंट पर ये जो लाइन है इसे इक्वेशन दे रखा है, दिस इंटरसेक्ट ए बी एट सी पॉइंट इन द रेशियो 3:4. 3:4 भी आपको दे रखा है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, कई बार दूसरे फॉर्म में देते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जब लैंग्वेज सेम हो तो पैटर्न सेम ही होगा. ओके, आई रिपीट, ए बी एक लाइन है, कोऑर्डिनेट दे रखा है ए और बी का, उसे एक लाइन क्रॉस कर रही है, इसे इक्वेशन दे रखा है. रेशियो इज 3:4. यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के. ओके, फर्स्ट विल फाइंड वैल्यू ऑफ सी. जो सी पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे. फॉर्मूला मालूम है आपको, m1x2 3 into -1. ओके, कभी भी ऐसा हो फॉर्मूला लर्न कर रटने की जरूरत नहीं है आपको. प्लस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 3 into -1 यानी m1x2 plus m2x1. Okay, 3 into -1 is -3, 4 2s are 8, divided by 3 plus 4, 7. Similarly, 3 into 2, 6, plus 4 3s are 12, divided by 7. Okay.
दिस इज 8 minus 3 5 by 7 और दिस इज 12 plus 6 18 upon 7. Okay, x की वैल्यू होगी 5/7 18/7. So we putting the value of this 5 by 7. इक्वेशन है x plus 2y equals to k या k equals to x plus 2y. ठीक है, 5 by 7 18 to the 36 upon 7. 36 plus 7 is 41 upon 7. Value of k is 41 upon 7. ये क्वेश्चन अलग फॉर्म में भी आता है, कई बार कंफ्यूज ना हो. आपको रेशियो नहीं दिया, इक्वेशन दे दिया केवल, ये जो फाइंड द रेशियो k रेशियो 1 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको. क्वेश्चन के फॉर्म आता है, लेकिन पैटर्न करने का तरीका, मतलब सॉल्व करने का तरीका यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. बाइसेक्टर मींस डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स और ट्राइसेक्शन मींस डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स. मैंने सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं आप लोगों के लिए, प्लीज इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें. क्वेश्चन 5 1 -2 -3 and 4 trisection. Let this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. Trisection is divided in 3 equal parts 1 2 3. Each part is 1. Okay, for C point this is 1 or this is 1 and 1 2. By using section formula you'll find the value of C point. बताया मैंने आपको, m1 x2 1 into -3 plus 2 into 1 upon 3 1 into 4 or 2 into this upon 3. Okay, I repeat, 1 into -3 हो गया, 2 into 1 is 2. ठीक है, so coordinate C point हो गया अपना -3 is -1 upon 3 और this is 0. ओके, C point निकल गया अपना. D क्या बेटा? D is मिड पॉइंट ऑफ C. ओके, तो C का मिड पॉइंट है -1 upon 3 प्लस -3 upon 2 एंड दिस इज 0 प्लस 4 upon 2. ओके, इस तरह आप D पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. राइट सेक्शन में सेक्शन फॉर्मूला लगा के पहले एक पॉइंट निकालेंगे. कोई जरूरी नहीं है आप C निकालें, D का भी निकाल सकते हैं. रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा उसमें. क्वेश्चन नंबर 6. The vertices of a triangle are given. 6 sum, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको A B C. कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट 1 2, B पॉइंट 5 7 and C point 11 and 13. A 1 2, B 5 7, C 11 13. Find the length of the median passing through the vertex. A पॉइंट से मीडियन पास हो रही है, उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है. जब B मीडियन है, ध्यान से देखिए, इफ AD इज मीडियन, सो D क्या होगा? D is midpoint of BC. Okay, I repeat, you have to find the length of AD. To find length of AD, जब AD मीडियन है तो D क्या होगा? BC का midpoint. So first you find the coordinate of D point. D is midpoint. Coordinate you know. m1 plus x1 plus x2 upon 2, 11 plus 5 upon 2, 13 plus 7 upon 2. Okay, 11 plus 5 कितना हो गया? 16 upon 2 is 8. This is 10. Coordinate point D is 8 or 10. Okay, you will find by distance formula आप निकाल सकते हैं. x2 minus x1 8 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 minus 2 का होल स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे इसको. आशा आ जाएगा. यूनिट लिखना मत भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज 6 7. प्रूव दैट द पॉइंट्स आर ऑन वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. A, B, C, D.
Coordinate A is 0 minus 1, B is 2 and 1, C is 0 and 3, or D is minus 2 and 1. Okay, this 0 minus 1, 2 1, 0 3 and minus 2 and 1 are the vertices of square. अब बताना है, प्रूव करना है ये जो कोऑर्डिनेट रखे हैं स्क्वायर के वर्टेक्स है. ओके, अब ध्यान से देखें इसको. स्क्वायर क्या होता है? इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल. पहली चीज, ऑल द साइड्स आर इक्वल. ए बी बी सी सी डी और डी इक्वल होना चाहिए. इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस. ओके, केवल रोम्बस प्रूव करना है. यू हैव टू फाइंड ऑल द साइड्स. चार साइड इक्वल आएंगी तो क्या बन जाएगा? रोम्बस. ओके, लेकिन स्क्वायर के लिए क्या होगा? इफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स एसी और बीडी की लंबाई इक्वल होगी तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर. तो स्क्वायर के लिए फर्स्ट यू फाइंड प्रूफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी. पहला पॉइंट, चार साइड इक्वल. दूसरा डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी. सेकंड पॉइंट, ये दो पॉइंट आपने कर दिए तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर. ओके, कर सकते हैं. यदि इसको रेक्टेंगल प्रूव करना हो, ये पैराग्राम प्रूव करना हो, पैराग्राम के लिए बेस्ट तरीका है, इजी तरीका, यू हैव टू फाइंड डायगोनल्स. इफ डायगोनल बाइसेक्ट इट इज पैराग्राम. कर सकते हैं, टाइम बचेगा उससे आपको. और रोम्बस प्रूव करना है, यू तो फाइंड ऑल द साइड्स. चार साइड इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगा. नो नीड ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट सेम रोम्बस ही बताया मैंने आपको. चार साइड निकाल देंगे, हो जाएगा उससे. और रेक्टेंगल के लिए अपोजिट निकालेंगे और डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा रेक्टेंगल. आई रिपीट, नेक्स्ट सम, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल. फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल. एक सर्कल दे रखा है. थ्रू द पॉइंट्स 6 minus 6, 3 minus 7 and 3. ये आपको दे रखा है. एक सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर फाइंड करना है. सेंटर मान लिया अपन ने x y. ओके, सेंटर O है x y. लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B और दिस पॉइंट इज C. ओके, तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं. A B C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको. यू फाइंड सेंटर. एक कैसे आपको मालूम होगा, जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप लोग. जॉइंट OA, OB and OC. What is OA or OB? These are the radius, and you know radius is always equal. Radius of a circle is always equal. Okay, and it means OA, OB and OC are equal. OB and OC are radius. These are equal. You know, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको, ये दोनों इक्वल होंगे, स्क्वायर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर. स्क्वायर क्यों किया? जिससे कि जो डिस्टेंस फार्मूला में रूट है उसकी जरूरत नहीं पड़े आपको. OB स्क्वायर के लिए x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर. ओके, ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना कभी भी. x माइनस 3 होल स्क्वायर लेफ्ट, x माइनस 3 होल स्क्वायर राइट, दोनों कट जाएंगे. ये दोनों टर्म बच गए. सॉल्व करने से y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 बाय आइडेंटिटी प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सेम, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बाय, ओके, माइनस 2ab. y स्क्वायर बाय स्क्वायर कट गया, ये 6 लेफ्ट हो गया तो 25 हो गया, ये 49 में गया तो माइनस 40 हो गया. y इज माइनस 2. वैल्यू ऑफ y इज माइनस 2. एक पार्ट हो गया अपना. देन विल कंपेयर OA एंड OC. OA स्क्वायर को OC स्क्वायर. OA स्क्वायर इज x माइनस 6 होल स्क्वायर, y प्लस 6 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर. ओके, ये रहा अपना. ओके, वैल्यू ऑफ y इज माइनस 2. y की वैल्यू कर दें, x स्क्वायर प्लस 36
minus 12x. Value of y is minus 2. Okay, minus 2 plus 6 is minus plus 4 हो गया. This is 16. X square plus 9 minus 6x. Y के लिए minus 2 और minus 3 minus 5. This is 25. Okay, x को कट गए. ये लेफ्ट पे गया minus 12x plus 6x equals to 25 plus 6 is 34. 36 और 16 हो गया minus 52. This is minus 6x equals to ठीक है, x is 3. Okay, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज 3 and minus 2. ओके, इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट हो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर समझ लेना आप लोग. ओके, यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट जरूर करना. थैंक यू सो मच.